नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 28 अक्टूबर और बीच में जो है 3-4 दिन आपको क्लास नहीं मिली थी। थोड़ा आउट ऑफ था, इसलिए क्लास नहीं बना पाया था। तो हम सारा का सारा मैटर देख लेंगे। 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम कवर इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में आधुनिक पर्यटक व्याख्या एवं सांस्कृतिक केंद्रों को विकसित किया गया। तो वह किया गया राजसमंद के अंतर्गत नाथद्वारा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राज्य में चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों की आय एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो वह है चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने हेतु किस सरकारी कंपनी का गठन होगा। तो वह किया जाएगा गठन भाई किसका, राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान के लिए अवधि कब तक बढ़ाई गई है। तो ये 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। फिर नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें राजस्थान का देश में पहला स्थान है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के वर्ष 2023-24 के तहत अकादमी द्वारा गणेशीलाल व्यास उस्ताद गद्य पुरस्कार बीकानेर के मोहिनुद्दीन कोही को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था। वह किया गया भाई मूलकती मरुधरा के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के वर्ष 2023-24 के तहत अकादमी द्वारा मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार बीकानेर की डॉक्टर रेणुका व्यास को जो है किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। तो वह किया गया भाई धिंगाने धनिया पाप के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमने बात की थी, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जयपुर निवासी रत्न कुमार सांबरिया को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया। वह जो है सांप उनके उपन्यास के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला बात करते हैं। अब देखिए आज के जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के वर्ष 2023-24 के तहत अकादमी द्वारा संपादक डॉक्टर हाकम अली नौहर रावत सारस्वत साहित्यक, इनको जो है ना नौहर के है ये हाकम अली, उनको रावत सारस्वत साप्ताहिक पत्रिका पुरस्कार उनकी किस राजस्थानी पत्रिका के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। तो यह दिया गया है उनकी पत्रिका है भाई हथाई, उसके लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया। तो यानी ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट्स के बारे में क्या है। रावत सारस्वत साहित्यिक पत्रिका पुरस्कार राजस्थानी पत्रिका हथाई, इसके संपादक डॉक्टर हकम अली नौहर, इनको जो है प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है, लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो इसके लिए जो है राजस्थान राज्य लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। राजस्थान की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और इसके अलावा जो है 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसमें बोर्ड सचिव एवं कार्यकारी स्टाफ जो है वो अलग से रहेगा। ठीक है, चलिए फिर है, बोर्ड का गठन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है कि लोक कला एवं कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना, रोजगार से जोड़ना, लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना, ये इसका मेन जो है उद्देश्य रखा गया है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कलराज मिश्र द्वारा विमोचित पुस्तक क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड
म्यूटेशन ब्रीडिंग्स के लेखक कौन है? इसके लेखक है शर्मा एवं रामावतार शर्मा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 सितंबर को क्रॉस इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन बिल्डिंग्स पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक जो है शर्मा एवं रामावतार शर्मा है। फिर अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा? तो इस जो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है उसके तहत प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा? तो प्रदेश के टोटल जो है कितने 55 यानी 55 है, अर्थात ये ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास कर देशवासियों को सौगात दी है। यानी टोटल पूरे देश की ओवरऑल बात करें तो 508 रेलवे स्टेशन है जहां पर जो है पूरा पुनर्विकास किया जाएगा, जिसके दौरान इन स्टेशनों का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। और राजस्थान के जो है इसमें से लगभग 55 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किए गए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक कहाँ किया जा रहा है? भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है इसको कि हाल ही में प्रेजेंट के अंदर जो है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अभी जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जोधपुर में, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर को जोधपुर, कहाँ पर? जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में होगा। रिफ के इस 16वें संस्करण का आगाज मेहरानगढ़ दुर्ग के अलावा राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत थड़ा में भी होगा। कहाँ पर होगा? देखो, एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये इसके अलावा जो है वो कौन सा है? तो राजस्थान का ताजमहल जिसे कहते हैं, किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा, जो कि जोधपुर के अंतर्गत है। ये भी कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत ही है। तो यहाँ पर भी जो इसका क्या होगा, एक यहाँ पर भी जो है संस्करण का आगाज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित रिफ के 16वें संस्करण में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली सहित देश के विभिन्न प्रांतों के कलाकार इसमें जो है हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, चीन में चल रहे चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। चीन के अंतर्गत जो चौथे एशियाई पैरा गेम्स चल रहे थे उसके अंतर्गत जो है भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें जीता है भाई कौन सा? रजत पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने चीन में चल रहे चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भरतपुर का नाम रोशन किया है। इस दौरान इन्होंने पैरा निशानेबाजी में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा? पैरा निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल और मनीष निर्वाल पी फर्स्ट पुरुषों की टीम 10 मीटर की एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में क्रमशः रजत पदक और मनीष ने जो है इसमें कांस्य पदक जीता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है, रुद्रांश ने पैरा शूटर में भारत को पहला मेडल दिलाया है। इसने कितने? पहला मेडल दिलाया है, निशानेबाजी के अंतर्गत है। रुद्रांश खंडेलवाल तीसरे नंबर पर आकर दुनिया के तीसरे नंबर के पैरा निशानेबाज बन गए। तो याद रखना ये जो पदक इनको मिला वो किसके लिए मिला? निशानेबाजी के लिए मिला। किसका? निशानेबाजी के लिए मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस फील्ड को। चलिए फिर बात करते हैं फैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा जोगी योगी नाथ जाति वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो इसके लिए जो है वो किया गया कौन सा? राजस्थान राज्य विश्वकर्मा नहीं, राजस्थान राज्य गोरखनाथ बोर्ड। कौन सा? राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड जो है वो जोगी योगी नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें प्रमाणित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव देगा। ठीक है, चलिए फिर है, बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 जो है वो अन्य सदस्य शामिल होंगे। तो टोटल बात करेंगे तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ पर इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है भाई?
ये बन रहा है जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने जयपुर के धोलाई गांव के अंतर्गत, कहाँ पर है, जयपुर के धोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क जो है उसका शिलान्यास किया। कहाँ पर, जयपुर में जो धोलाई गांव है, कौन सा है भाई, धोलाई गांव है, वहाँ पर जो है ये इसका शिलान्यास किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जो है ज्वाइन जरूर कर लेना। सारी अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से ही अवेलेबल करवाई जाती है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। और इस क्लास का जो है मेन जो टारगेट है वो मेरा क्या टारगेट रहेगा, इसका जो मेन टारगेट है वो ये रहेगा कि 80 व्यूज़ तक जो है इसको आपको पहुंचाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।